पहले आप ये वीडियो देखिए। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और हम अलीनगर विधानसभा घूम रहे थे कि मैथिली ठाकुर से मुलाकात हो जाए और उनसे बात हो जाए कि आखिर उनका विजन क्या है इस विधानसभा को लेकर, उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में युवा प्रत्याशी हैं और लोगों की बड़ी उम्मीद थी उनसे। 2 घंटे उनको फॉलो करने के बाद हमें एक समय मिला जब उनसे हमारी बात होने वाली थी, मगर मैथिली ने क्या कहा खुद ही देखिए। अच्छा, उसके साथ साथ एक सवाल और है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, क्या मुद्दे आपने जनता को आप 2 दिन बाद मिलिए, मैं आपको सारे मुद्दे बताती हूँ। मुझे मालूम है फिर कि कुछ टारगेट करके मीडिया वाले आ रहे हैं। नहीं, हम तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं मैथिली। लाइव में सब। अब सवाल ये बनता है कि अगर किसी प्रत्याशी को ये पता है कि कौन सा मीडिया उन्हें परेशान करता है और कौन सा नहीं करता है, तो ये लाइन कौन तय कर रहा है? वही मैथिली जब एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देती हैं तो पूरा देती हैं, वही मैथिली जब आज तक से बात करती हैं तो पूरी बातचीत करती हैं, लेकिन जैसे ही उनसे कोई मुद्दे से जुड़ा सवाल होता है तो बातचीत नहीं हो पाती। आपने एक और इंटरव्यू देखा होगा जब मैथिली से पूछा गया कि उनका विजन क्या है, तो उन्होंने कहा विजन तो बड़ा निजी विषय है, ये मैं अभी आपको कैमरे पर क्यों बताऊं। ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। लेकिन वो कैमरे पर ये बताने के लिए तैयार है कि अलीनगर का नाम बदल के सीता नगर करना चाहिए या जानकी नगर करना चाहिए। आने वाले समय में अली नगर को आदर्श नगर बनाना है। मैथिली नगर, जानकी नगर या फिर सीता नगर कर दिया जाए। सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार जैसे राज्य में जहां पलायन सबसे बड़ी समस्या है, अभी छठ के अवसर पर आपने ट्रेनों के विजुअल्स देखे होंगे कि किस तरह से लोग जानवरों की तरह ट्रेन में भर भर के भारत के अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे थे। अब वो वापस भी उसी परिस्थिति में जाएंगे। जहां बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि लोगों के पास 10,000 रुपए की नौकरी बिहार में नहीं है, इसे करने के लिए उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके 15-20 हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ती है, जिसमें वो अपना खर्चा भी निकालते हैं और कुछ पैसा घर भी भेजते हैं। आप बिहार को घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि बिहार चुनाव के भीतर बिहार में ज्यादातर मुद्दे कमजोर हो जाते हैं और मुद्दा सिर्फ क्या बचता है? मुद्दा बचता है हिंदू का, मुसलमान का, पाकिस्तान का। क्या इन मुद्दों से बिहार का विकास हो सकता है? 20 साल से बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है, उसके बाद भी भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार चुनाव में विपक्ष जैसा रिएक्ट करती है। वो कहती है सारी कमियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसे 20 साल से सत्ता से बाहर रखा गया है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? कमेंट करिए।